जय हिंद दोस्तों। आज हम सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं ये चीज सीखने जा रहे हैं। जब भी आप कभी भी कहीं भी किसी भी तरह के स्टेज पर किसी भी तरह के कोई भी प्रोग्राम में आप जब आपका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो किस तरह से आप आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना खुद का परिचय कैसे दें। क्लियर। जैसे मान के चलिएगा कि आपके कॉलेज में कोई प्रोग्राम है या आपके स्कूल में किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम है तो आपको आपका इंट्रोडक्शन कैसे देना है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे आप फर्स्ट ऑफ ऑल से। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे माई वर्ड्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब सबसे पहले। आई वुड लाइक टू पे माई वर्ड ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मान के चलिएगा कि सामने आपके बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जगहों पर वो लोग विराजमान हैं। तो वहां पर आप बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे माई वर्ड्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। फिर बोलेंगे आप स्पेशली, खास तौर पर। स्पेशली मीन्स खास तौर पर। स्पेशली ऑनरेबल, सम्मानीय टीचर, ऑनरेबल टीचर हु हैज गिवन मी, जिन्होंने मुझे दिया, हु हैज गिवन मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यह सुनहरा अवसर, जिन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, मेरा अपना परिचय देने के लिए आप सभी लोगों के सामने। क्लियर। फिर बोलेंगे आप आई एम वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड हियर, मैं यहां आमंत्रित किए जाने पर बहुत ही ज्यादा खुश हूं। क्लियर डियर। इसके बाद बोलेंगे आप विदाउट मीन्स के बिना, विदाउट हैविंग टू मच फॉर्मेलिटीज, मतलब यहां वहां की बातें ना करते हुए, आई वुड लाइक टू कम ऑन द पॉइंट, मैं अपने मुख्य बिंदु पर आना चाहूंगा। दैट इज माई इंट्रोडक्शन, जो कि मेरा अपना परिचय है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। फिर बोलेंगे आप नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हियर, अब मैं मेरा अपना परिचय देने जा रहा हूं। क्लियर है। तो इतना आप बोलेंगे किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत में, अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले इतना आपको बोलना है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। क्लियर। अब देखिएगा इसके बाद आपको आपका नाम बताना है। अब नाम बताने के लिए आपके सामने मैंने 4 तरीके यूज किए हैं। इन 4 में से किसी एक तरीके को आपको इस्तेमाल करना है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। तो आप सीधा का सीधा बोल सकते हैं आई एम हरीश, आई एम हरीश वर्मा। क्लियर हुआ। ऐसा करके आप बोल सकते हैं। मींस आप आपका नाम बोलेंगे, आई एम जो भी आपका नाम है, आई एम राज, आई एम सचिन, आई एम राहुल, आई एम विराट, आई एम मोहन, आई एम बिग बी, जो भी आप हैं। क्लियर डियर। सो आई एम करके आप आपका नाम बता सकते हैं। ये सही नहीं लगता है तो आप बोल सकते हैं माय नेम इज हरीश वर्मा, माय नेम इज हरीश वर्मा। क्लियर। ये भी आपको अच्छा नहीं लगता है, माय एप्लीकेशन इज हरीश वर्मा। एप्लीकेशन का मतलब नाम नहीं होता है। यहां पर आप ये बोलेंगे कि मैं इस नाम की उपाधि रखता हूं। एप्लीकेशन का मतलब होता है उपाधि रखना। तो यहां पर आप ये चीज बोलेंगे कि मैं इस नाम की उपाधि रखता हूं। तो या तो आप बोल सकते हैं आई एम हरीश वर्मा, माय नेम इज हरीश वर्मा, माय एप्लीकेशन इज हरीश वर्मा। ये भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता है माय डियर फ्रेंड तो आप बोल सकते हैं दिस इज हरीश वर्मा इन फ्रंट ऑफ यू।
दिस इज हरीश वर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो 4 तरीके हैं, इन 4 में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल आपको करना है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले जैसे ही आप स्टेज पर पहुंचेंगे, स्टेज पर पहुंचने के बाद में लगभग 4 से 5 सेकंड का आप गैप लेंगे, चेहरे पर एक स्माइल डालेंगे और उस स्माइल के साथ आप रिलैक्स करेंगे और पूरी ऑडियंस से बिना बोले हुए, पूरी ऑडियंस से आप इस तरह से आई कांटेक्ट करेंगे। और जब आप उस आई कांटेक्ट को करेंगे, पूरी ऑडियंस आपसे आई कांटेक्ट करेगी मेरे दोस्त, और जब वो आई कांटेक्ट होगा, उनका और आपके आई कांटेक्ट का जो कोऑर्डिनेशन होगा, वो कोऑर्डिनेशन आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा। जब 4 से 5 सेकंड के बीच में आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आप रिलैक्स करने लगेंगे, उस समय आपको यहां से बोलने की शुरुआत करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल से शुरुआत करना। हाँ, यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि सीधा हम स्टेज पर पहुंचे और जाते से ही बोलने लगे। नहीं, आप स्टेज पर पहुंचेंगे, पोडियम पहुंचेंगे या जो भी डाइस आपके सामने मिलेगा उस पर पहुंचेंगे, माइक रहेगा, आप जाएंगे, हल्की सी स्माइल देंगे, स्माइल देने के बाद में आई कांटेक्ट करेंगे और फिर आप बोलना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू पे माई वर्ड्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, especially honorable teacher who has given me this golden opportunity to introduce myself in front of you. I am very happy to be invited here. Without having too much formalities, I would like to come on the point. That is my introduction, and now I am going to introduce here. अब मैं अपना परिचय देने जा रहा हूं। तो इस तरह से ये बोलने के बाद आप आपका नाम बताएंगे। नाम बताने के लिए इनमें से किसी एक तरीके का इस्तेमाल आप करेंगे। अब हमें क्या बोलना है? क्लियर डियर? नेक्स्ट, जैसे ही आपने नाम बता दिया है, अब नाम बताने के बाद में आप बोलेंगे so far as my education is concerned, जहां तक मेरी स्टडी का सवाल है, I have done। अब डन यहां पर जो भी आप कर चुके हैं, मान के चलिए बीई कर चुके हैं, I have done बीई फ्रॉम, आपके कॉलेज का नाम, यहां पर आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, फ्रॉम। क्लियर डियर? These days I am pursuing, इन दिनों मैं कर रहा हूं। अब इन दिनों आप जो कर रहे हैं वो यहां लिखेंगे, मान के चलिएगा एमबीए कर रहे हैं, एमबीए आपने लिख दिया। These days I am pursuing MBA फ्रॉम, आपके कॉलेज का नाम, जो कि जिस कॉलेज से आप एमबीए कर रहे हैं उसका नाम यहां पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, जैसे ही आपने कॉलेज का नाम बोला, अब आपको बोलना है आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ, मैं मेरे जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहता हूं। फिर आगे बढ़ेंगे डियर। आपने जब आपका स्टडी का बता दिया है, जो भी एजुकेशन में चल रहा है उस चीज को आपने बता दिया, अब नेक्स्ट आप शुरुआत करेंगे। एज फॉर एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, जहां तक मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि का सवाल है, आई बिलोंग टू अ मीडियम क्लास फैमिली, मैं एक मध्यम परिवार से संबंध रखता हूं। माय फादर मिस्टर, उनका नाम आ जाएगा यहां पर, माय फादर मिस्टर इज अ प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, बिजनेसमैन हैं, लीडर हैं, मोटिवेटर हैं, टीचर हैं। क्लियर हुआ? तो जो भी हैं वो यहां पे उनका प्रोफेशन आ जाएगा, यहां पे उनका नाम आ जाएगा, यहां पे उनका प्रोफेशन आ जाएगा। इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड डाउन टू अर्थ, अब हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती और डाउन टू अर्थ मीन्स जमीन से जुड़े हुए। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड डाउन टू अर्थ, वो बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। क्लियर डियर? माय मदर मिसेस, उनका नाम आएगा यहां पर, इज अ, जो भी है वर्किंग है, जो भी है। क्लियर? और नहीं है तो सीधा का सीधा माय मदर इज अ हाउसवाइफ। क्लियर हुआ डियर? She is very kind and religious, वो बहुत ही ज्यादा दयालु और धार्मिक हैं। क्लियर? I have sibling,
अब जैसे यहां पर सिबलिंग में आपको आपके भाई बहन के बारे में इन्फॉर्म करना है। जैसे आपका एक भाई है, क्या बोलोगे? आई हैव अ वन सिबलिंग। क्लियर? या सिस्टर है तो क्या बोलोगे? आई हैव अ वन सिबलिंग। टू है तो आप टू बोल सकते। क्लियर? तो यहां पर आपको आपके भाई बहन के इंफॉर्मेशन देना है, जितने भी आपके भाई बहन है। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट जो आप बोलना शुरू करेंगे, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथुसियास्टिक पर्सन। अब यहां पर माय डियर फ्रेंड, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी और एंथुसियास्टिक का मतलब होता है जोशीला। आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथुसियास्टिक पर्सन। मैं बहुत ही ज्यादा आशावादी और जोशीला इंसान हूं। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? आई बिलीव दैट प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं विश्वास करता हूं कि मुश्किलें और कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो I am an optimistic and enthusiastic person. I believe that problems and difficulties are the part of our life. But every problem has its solution. हर समस्या के पास उसका समाधान होता है। I am also credulous person. I am also credulous. अब credulous का मतलब होता है बहुत जल्द दूसरे लोगों पर विश्वास कर लेना। क्लियर? आई एम ऑल्सो क्रेडुलस पर्सन, मतलब बहुत जल्द, मतलब पहली मुलाकात में इतना ज्यादा विश्वास कर लेना कि किसी ने कोई भी डिमांड की और आपने पूरा कर दिया। क्लियर? और बाद में जब वो चीट करेगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा। क्लियर? सो आई एम ऑल्सो क्रेडुलस पर्सन, सो समटाइम्स आई गेट चीटेड। सो समटाइम्स आई गेट चीटेड, इसलिए मुझे कभी कभी धोखा मिल जाता है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आप। यहां पर आपको आपकी हॉबीज के बारे में बताना शुरू करना है। यहां से आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट माई हॉबीज। मैं मेरी हॉबी को लेकर निश्चित बिल्कुल भी नहीं हूं। बट जनरली आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग मीनिंगफुल बुक्स। क्लियर? मैं मेरी हॉबी को लेकर निश्चित बिल्कुल भी नहीं हूं, बट ज्यादातर मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूं और म्यूजिक सुनना पसंद करता हूं। आई लव टू विजिट न्यू प्लेसेस। मुझे नए नए स्थानों पर जाना अच्छा लगता है। आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। मैं यात्रा का शौकीन हूं। क्लियर हो माय डियर फ्रेंड? यहां तक इस तरह से आपने आपकी हॉबी के बारे में बता दीजिएगा। और अगर आपको पर्याप्त समय मिला है तो आप यहां पर एक मैसेज भी कन्वे कीजिएगा, एक मैसेज भी वहां पर दीजिएगा। क्लियर? Keep on trying. If once you don't get success, try again. कोशिश करते रहिएगा। अगर एक बार में आपको सफलता ना मिले तो फिर से कोशिश कीजिएगा। Respect your time. एक और मैसेज दीजिएगा, रेस्पेक्ट योर टाइम। आपके समय का सम्मान कीजिए। बिकॉज टाइम वंस गॉन कैन नॉट बी रिगेन्ड। क्योंकि एक बार अगर समय हाथ से निकल जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आता है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? इस तरह से आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अब लास्ट में आप आभार व्यक्त कीजिएगा। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? दैट्स ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन। ये मेरा अपना परिचय हुआ। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स। एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा एवरीवन present here for listening me with patience and for your kind cooperation. मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे धैर्य के साथ सुना और मेरा साथ दिया। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आप आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन को दे सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन का बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा और लगभग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आई एम श्योर दैट कभी भी आप किसी भी तरह के कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस में जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप स्टेज पर परफॉर्म कर पाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, तो आज हमारा ये सेल्फ इंट्रोडक्शन। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और ये बात आपको नहीं भूलना है, बहुत जल्द हमारा एक ऐसा बैच स्टार्ट होने जा रहा है
जो बैच बहुत ही यूनिक बैच होगा, एक अनोखा बैच हम आपके साथ में लेके आ रहे हैं, आपके सामने लेके आ रहे हैं। वो बैच रहेगा जिसमें हम बिना कॉपी बिना पेन के अंग्रेजी में बात करेंगे। प्रैक्टिकल, कंप्लीटली प्रैक्टिकल बैच हम लेकर आ रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।